सेकेंड एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है, ये जो भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते देख रहे हो ना, इसका जो सॉल्यूशन आता है, आपका जो भी सॉल्यूशन आता है उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते सीखना है। क्या बोल रहे हैं हम? आपने लीनियर इनइक्वालिटीज फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करते सीखी मतलब आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करते सीखी जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो आपका जो भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये सीखना है आपको। अगर आपको कुछ भी लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है और आपको बोला है x बिलोंग्स टू r, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करो, x की वैल्यूज फाइंड करो वेयर x बिलोंग्स टू r, अगर ऐसा है और आपको बोला कि इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो अगर x बिलोंग्स टू r है तो मुझे बताओ कि 1 से आंसर ऐसा आया आपका 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा था कुछ, मैं लिखती हूँ x is greater than equals to 1 and x is less than equals to 5 where x belongs to r। तो कौन कौन सी वैल्यूज रहेंगी आपके सॉल्यूशन सेट में? टीचर वन 1 टू 5 थ्री के फोर सारी टीचर फाइव वन 3 टू 4 5 थ्री फोर नो फाइव टीचर इन वन दो टू के थ्री बीच फोर में फाइव सारी वैल्यूज जो भी रहेगी वो सब इसमें आएगी। वन इनफाइनाइट वैल्यू होगी 1 to 5 के इनफाइनाइट बीच। वैल्यूज रहेंगी। अगर किसी को सिर्फ ऐसा लग रहा हो दैट दिस x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो उसको गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि आपको बोला है दिस x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रैशनल, इरेशनल, जितने भी हैं ये आपके सारे रियल नंबर्स हैं, है ना। होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब तो हैं ही रियल, बट पॉइंट में अब सपोज अंडर रूट टू आया तो अंडर रूट टू की वैल्यू पता है आपको, आपने लास्ट ईयर देखी होगी, अंडर रूट टू की कितनी वैल्यू होती है? 1.41। 1.41। तो ये कहाँ जाएगा? तो ये भी भाई इधर ही है, ये अंडर रूट टू 1 और 2 के बीच में ही कहीं लाया करता है, तो ये भी इसके सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है। बात ये है 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, 1.1 1.11 1.0001, ऐसे ढेर सारे नंबर्स है, 1.009 1.99999। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, और इतने ही 2 और 3 के बीच में है, इतने ही 4 और 5 के बीच में है। सो 1 से लेके 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, और आपको बोल रहे हैं आप वो नंबर्स हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। तो अगर आपका आंसर 1 to 5 है और आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, 4 और 5। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब तो सिर्फ क्या है कि ये 1 2 3 4 5 ये है आपके नंबर लाइन पे, ये रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बोला है कि रियल नंबर का सेट है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 और इसके बीच में कर देंगे आप शेडिंग। कि हमारा आंसर क्या है? 1 से लेके 5 के बीच के सारे नंबर्स। क्या आपको ये बात समझ आई? किसी बच्चे को डाउट है? आपको बीच में शेडिंग करने की जरूरत, बीच में सॉरी शेडिंग नहीं, बीच में आपको नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है 1 से लेके 5 के बीच के सारे नंबर्स। टीचर जब इक्वल का साइन रहता है तब कुछ अलग रहता है ना, मतलब हाँ 1 और 5 पे। हाँ, वो मैं बता रही हूँ, है ना, इतना सभी को क्लियर है। अब अगर आपका सॉल्यूशन सेट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता कि यहाँ पे ये जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है ना, सॉल्व करने पे आपको पता चलता है x इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसे अगर मैं लिखना चाहती हूँ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो अब यहाँ पे क्या लिखती मैं? लिख सकती हूँ क्या? कॉमा से सेपरेट करके लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती हूँ। जैसे नो अभी, टीचर। नो टीचर। हाँ, जैसे अभी इसके पहले 1 2 3 4 5 लिखना गलत हो रहा था, ये नहीं लिख सकते थे आप, क्योंकि x की बस यही वैल्यूज थोड़ी है, 1 और 2 के बीच की वैल्यूज है, वो भी तो यहाँ लिखनी पड़ेगी। लिखने लगे तो पता चला कि ये तो इनफाइनाइट है, कैसे लिखे? तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। जब रियल नंबर्स है तो कैसे लिखते हैं? ऐसे पैरेंथेसिस में लिखते हैं 1,5। ठीक है, 1,5 अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो इसका मतलब होता है कि ये जो 1 और 5 है ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है।
पर हमारे केस में तो 1 और 5 दोनों को इंक्लूड करना है ना, तो इसको आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में 1, 5। इसका मतलब है 1 से लेके 5 के बीच के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड 5। और अगर आपका सोल्यूशन सेट ऐसा आता है x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 5, अगर ऐसा है तब आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस में 1, 5। समझ आ रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये राउंडेड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब बात ये है कि अगर ये ऐसा है, कौन सा केस है, ये केस 2 है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना, तो यहाँ पे आपको 1 के ऊपर एक हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा और 5 पे भी एक हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। ये हॉलो सर्कल दिख रहा है ना सबको, हॉलो सर्कल ये यहाँ पे 1 पे बनाया है एक हॉलो सर्कल और 5 पे बनाया है एक हॉलो सर्कल। ये हॉलो सर्कल ये बताता है कि 1 और 5 को इंक्लूड मत करो, उनके बीच की जो वैल्यूज है उनको इंक्लूड करो। कहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा, ये केस 3 भी तो बन सकता है। कहीं पे केस 3 बोले तो ऐसा हो सकता है x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इसको कैसे लिखें, तो इसको ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। है ना। तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने चाहिए या राउंडेड ब्रैकेट्स, ऊपर जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसमें जरा गौर करके बताइए। राउंड ब्रैकेट्स। टीचर राउंडेड। राउंडेड है ना, क्योंकि केस 1 इसको में केस 1 में 1 इंक्लूड हो रहा था तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था। देखो ये इधर कहाँ पे, यहाँ पे। केस 2 में 1 इंक्लूड नहीं हो रहा था तो राउंडेड ब्रैकेट लगाया था। तो अब यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो राउंडेड ब्रैकेट लगाएंगे 1, 5। अब 5 की तरफ कौन सा लगाना चाहिए, स्क्वायर या राउंडेड, स्क्वायर। 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 तो ऐसा भी हो सकता है, एक तरफ राउंडेड एक तरफ स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन कौन इंक्लूड हो रहा है कौन इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता आपको थर्ड वाले केस को, तो थर्ड वाले केस को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर लाइन बनाई, 1 पे लगाया एक हॉलो सर्कल और यहाँ लिखा 5 और इसके बीच में कर दी शेडिंग। 1 पे हॉलो सर्कल है मतलब 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, 5 पे हॉलो सर्कल नहीं है मतलब 5 इंक्लूड हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई? ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन सेट हमने लिखा है ना, सॉल्यूशन सेट यहाँ लिखा है हमने x इज इक्वल्स टू 1, 5। इस सॉल्यूशन सेट को लिखने का एक तो ये तरीका केस 1 में हूं मैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हो आप, अपने सेट्स को लिखने के तरीके पढ़े हैं ना, सेट्स पढ़ा है यस आपने, टीचर। है ना। एक तो होता है कौन सा, यस टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, जिसमें आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखते हो, और एक दूसरा कौन सा होता है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर सेट फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। है ना। तो दूसरा तरीका जो है आपका वो वैसा ही है। इसमें आप सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, आप ऐसे बोलोगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस, ध्यान देना, करली ब्रेसेस, सेट इज इक्वल्स टू x where this x is greater than equals to 5, greater than equals to 1, it is less than equals to 5 and x belongs to R। केस 2 हटाती हूँ यहाँ से, and this x belongs to R, ऐसे टीचर लिखना इसे रहता इसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। है। हाँ, आप बोल डबल। रहे हो इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख यस दूं, टीचर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। बात समझ में आई, किसी बच्चे को डाउट है? टीचर ऊपर वाले में बीच में कोमा है ना? हाँ, जहाँ हाईलाइट किया है उसमें ना, यस टीचर। नहीं नहीं, अच्छा, टीचर ये सॉल्यूशन सेट में सॉल्यूशन सेट में X। बिल्कुल है ना कॉमा, एक्स इज सच दैट, सब जगह कॉमा है। दिस इज, ये जो वर्टिकल लाइन बनाई है, दिस इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कॉमा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, करली ब्रेसेस क्लोज्ड।
ठीक है, फिर ये हमारा केस 2 इधर था, दिस इज केस 2, ये वाला। इस केस 2 के लिए सॉल्यूशन सेट कैसे लिखे? सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x वेयर दिस x इज ग्रेटर देन 1 कॉमा x इज लेस देन 5 कॉमा x बिलोंग्स टू R। अगेन आप इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5। ठीक है, आगे बढ़े। ये केस 3 है, इसको कैसे लिखे? सेम ऐसे ही लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x such that x is greater than 1 comma x is less than equals to 5 comma x belongs to R। ये तीन तरीके से सेम है, बस लेस देन इक्वल्स टू इन्हीं का फर्क है बस, है ना? ये और ये। यहां तक किसी को डाउट है तो अभी पूछना। किसी बच्चे को डाउट है? टीचर, इनमें टेबुलर फॉर्म लिखना है या सेट बिल्डर? कोई कोई में सेट से बिल्डर एक। लिखो तो बेटर है, ये वाला तरीका फॉलो करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है, ये वाला जिसको मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है। यस टीचर, उन दोनों में से एक ही लिखना है ना? हाँ हाँ, दोनों लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सॉल्यूशन सेट जो लिखा है इस तरीके से लिखो, तो ऐसे ही लिखो। ठीक है, बेटर बेटर कुछ नहीं है, जो पिंक कलर से हाईलाइट किया है आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, चलो, किसी को डाउट नहीं। अब कहीं ऐसे भी हो सकता है कि आपने कोई इनइक्वालिटी सॉल्व की और आपके पास बस इतना आया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूं? ये बनाई नंबर लाइन, यहाँ पे बनाया 1। अब क्या करें? उसके आगे शेडेड कर देंगे, उसके आगे 1 के शेडेड आगे। कर देंगे एंड तक, कि कोई एंड नहीं है इस चीज का। ये जो शेडिंग है ये एंड तक, एरो तक करनी रहेगी आपको, है ना? इससे देख के ये समझ में आएगा कि x की वैल्यूज स्टार्ट तो 1 से हो रही है बट कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट, वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, इसके लिए लिखूं कैसे? तो इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, 1 लिखा सबसे पहले तो x इज इक्वल्स टू 1, इस 1 के पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं या पैरेंथेसिस लगाऊं? 1 के पहले क्या लगाना चाहिए? पहले 1 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, आगे क्या लिखें? बस इतना ही पता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो यहाँ ऐसे केसेस में आप लिखेंगे इट इज गोइंग अप टू इंफिनिटी, कि वैल्यूज कहाँ तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, और इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, कभी भी, अभी नहीं, 10th में नहीं, कभी भी। आप जब भी इंफिनिटी लिखेंगे तो आपको हमेशा पैरेंथेसिस ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है x की वैल्यूज 1 से इंफिनिटी तक जा रही है। अगर कहीं पे ऐसा हो x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो 1 से छोटी तो, है ना, x बिलोंग्स टू R चल रहा है। हाँ, अभी सब कुछ हम x बिलोंग्स टू R के लिए ही देख रहे हैं। अगर ऐसा दे के रखा है तो इसका मतलब है x इज इक्वल्स टू क्या लिखूं? बताओ। टीचर इन्फिनिटी एंड 1। टीचर माइनस इन्फिनिटी टू Infinity। 1। माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिखना 1 टू इन्फिनिटी या 1 टू माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड में आता है, ये जो पेयर लिख रहे हो आप, इसमें भी वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहना चाहिए। तो अगर 1 टू इन्फिनिटी जा रहे हो, सॉरी 1 से लेस देन वैल्यूज है, तो आप 1 से माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे, इधर 1 है और इधर जाके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा कहीं पे माइनस इन्फिनिटी, है ना? तो लेफ्ट में इन्फिनिटी है ना, माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो पेयर आप लिख रहे हो इसमें माइनस इन्फिनिटी भी आपको लेफ्ट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा इस पे बता दो कि किधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और किधर पैरेंथेसिस लगाना है। इंफिनिटी के साइड टीचर, पैरेंथेसिस इंफिनिटी और के 1 के पहले साइड पैरेंथेसिस, 1 के बाद पैरेंथेसिस। स्क्वायर।
ठीक है, डन। इसमें किसी को कुछ डाउट? अगर ये सेकंड वाला केस में कुछ चेंजेस कर देती हूँ, जो सेकंड वाला था ना, इसमें था x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, इसको मैंने कर दिया अब x इज लेस देन 1, तो क्या चेंजेस आएंगे ये बता दो। टीचर स्क्वायर वन पैरेंथेसिस की इंक्लूड जगह सर होगा। पैरेंथेसिस स्क्वायर आना ब्रैकेट की चाहिए। जगह पेरेंथेसिस। ठीक है, और नंबर लाइन में कुछ चेंजेस आएंगे? यस टीचर। क्या वन के चेंज? ऊपर होलो। हॉलो सर्कल आ जाएगा टीचर वन हॉलो पे। सर्कल। 1 पे हॉलो सर्कल आ जाएगा, दैट्स इट। किसी को कुछ कंफ्यूजन? इसके लिए सॉल्यूशन सेट कैसे बनाऊं? तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x such that x is less than 1 and x belongs to R, that's it। इसमें आपको बताना होता है, पैटर्न सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं। पहली बात, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखना है? तो लिखना है आपको कि सॉल्यूशन सेट में किसकी वैल्यूज हैं, तो x की वैल्यूज हैं। फिर आप कंडीशन बता रहे हो, सच दैट के लिए आप ऐसा लगाते हो, एक पाइप, वर्टिकल पाइप, ये लाइन, ठीक है। सच दैट कंडीशन बतानी है कि x की वैल्यूज कितने से बड़े हो सकती है, कितने से छोटे हो सकती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे x इज लेस देन 1। कुछ ग्रेटर देन के लिए होता तो वो भी लिखते, और फिर एंड में ये लिखते हैं कि अच्छा ये जो वैल्यूज है ये किसको बिलोंग करती है, कौन से सेट को बिलोंग करती है, रियल नंबर्स को, इंटीजर्स को, किसको बिलोंग करती है। किसी को कुछ कंफ्यूजन, किसी को डाउट तो बताइए। नहीं, आगे बढ़ते हैं, सीधे एक्सरसाइज में आ रहे हैं और कुछ नहीं करना है ना। अभी किसी को कुछ बोलना नहीं है। मैं इधर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 फिगर्स दे के रखे हैं आपको। 1B एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 फिगर्स दे के रखे हैं, 4 नंबर लाइंस दे के रखी हैं, वो ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए आपको अपनी कॉपी में सॉल्यूशन सेट लिखना है, मुंह बंद करके, ठीक है। ए पार्ट है बनाइए नंबर लाइन और सॉल्यूशन सेट लिखिए जल्दी। टीचर दे आर बिलोंग टू रेशनल नंबर। इट इज नॉट गिवन टू यू। अभी आप नंबर लाइन देख के समझोगे कि ये किसको बिलोंग कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ रियल नंबर्स के लिए ही देखा है, मतलब मैंने आपको ये वाला जो बताया है ना कि बीच में नंबर्स नहीं लिखना है, लाइक 0 to 7 है तो बीच में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना है, ये अभी मैंने आपको रियल नंबर्स के लिए बताया है। तो रियल नंबर वाला केस बन रहा है, ठीक है। इंटीजर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। Teacher completed. हाँ, Yes, teacher completed. ठीक है। डन मैम। हाँ, जिनका नहीं हुआ है थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करना।
डन। अच्छा कोई, हाँ, कोई बच्चा है जिसका नहीं हुआ अभी? यस टीचर, हमारा टीचर लास्ट वन बचा है बस। हाँ करो, बाकी के बच्चे लोग आंसर्स लिख रही हूँ, आप लोग मैच करो। किसका नहीं हुआ था? टीचर ये फर्स्ट के ए में आप हमने कंबाइन करके लिख दिया टीचर। हाँ हाँ, सब में, ये जिसमें भी ए और डी, इन दोनों में आप कंबाइन करके लिख सकते हो, आप इसकी प्लेस पे लिख यस सकते टीचर, हो। हमने भी कंबाइन करके लिखा। टीचर सी वाले में मैंने रियल नंबर की जगह इंटीजर लिखा है, x बिलोंग्स टू z। और ऐसा क्यों किया है सिर्फ सी वाले में? मतलब टीचर क्योंकि हाँ, माइनस में भी वैल्यू आएगी ना आगे जाके, मतलब 0 से पहले। तो रियल इंटीजर्स रियल होते हैं या नहीं होते हैं, ये बताओ सबसे पहले। टीचर रियल होते होते हैं। तो 2 के पहले के जितने भी, लाइक √2 जो है 1.414, वो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, ये जो शेडिंग की हुई है इसमें? अरे रिप्लाई करो, क्या समझ में आ रहा है तुमको? जो समझ में आ रहा है वो बोलो। मैं पूछ रही हूँ, ये जो इधर शेडिंग की हुई है इस तरफ, इस शेडिंग में 1.414 √2 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? ऐसे नंबर्स, पॉइंट वाले नंबर्स इंक्लूडेड है या नहीं? आपको देख के क्या लग रहा है इसको? 1.5 इंक्लूडेड है या नहीं है? 1.5? हाँ टीचर ही। तो अगर आप z लिखते हो, x बिलोंग्स टू z, तो क्या क्या आपके सॉल्यूशन सेट में भी 1.5 इंक्लूडेड है? टीचर नहीं पता। आप बोल रहे हो कि मेरी x की वैल्यूज, x बिलोंग्स टू z अगर आप लिखते हो, इससे आपका मतलब है कि x की वैल्यूज इंटीजर हैं। तो जो उन्होंने डायग्राम, आप ये जो नंबर लाइन बना के दी है उसमें तो 1.5 इंक्लूड हो रहा है, बट अगर आप इस x बिलोंग्स टू r की प्लेस पे लिखते हो कि x बिलोंग्स टू z, तो क्या आपने ये जो आपका आंसर लिखा है इसमें 1.5 इंक्लूड हो रहा है? कि x बिलोंग्स टू z लिखा है, इससे क्या समझते हो? ये बोल रहा है कि x की वैल्यूज खाली इंटीजर ही हो सकती हैं। आपका सॉल्यूशन सेट क्या बोल रहा है कि x की वैल्यूज सिर्फ इंटीजर हो सकती हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्या और कुछ भी नहीं हो सकता? 1.5 नहीं हो सकती क्या फिगर को देख के x की वैल्यूज? टीचर हो सकती है। तो आप x बिलोंग्स टू z नहीं लिख सकते हो। ओके। हाँ, पॉइंट वाली वैल्यूज, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज, ये सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं, इंटीजर्स भी रियल हैं। रियल नंबर इन सबका सुपर सेट है। रियल नंबर के अंदर जितने भी हैं, ये फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स, ये सब रियल हैं। रियल नंबर इन सबका सुपर सेट है। चलिए, ये जो आंसर्स लिखे थे ये सबने आपने मैच कर लिए। थर्ड का, सी वाले का मैंने साफ कर दिया, फिर से लिखूं क्या? x is such that x is less than 2 and x belongs to R.
हाँ, किस बच्चे के और किसने गड़बड़ की है? जल्दी बताओ, और कोई बच्चा है जिसका आंसर मैच नहीं किया? टीचर हम फर्स्ट वाले में टीचर 0 और 7 को रिप्लेस कर सकते हैं ना, आगे पीछे हाँ, साइन का ध्यान रखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। साइन का ध्यान रखते हैं। हाँ हाँ, डेफिनेटली ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज लेस देन इक्वल्स टू 7 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू R। ऐसे बोल रहे हो ना आप? यस मैम। हाँ, कर सकते हो। और कोई बच्चा है? जल्दी जवाब दीजिए अगर कोई है तो। नहीं, बाकी सबने सही लिखा है। अब ये बत्ती है। चलिए, कोई बात नहीं। ये था सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब अगर आपको गिवन है x बिलोंग्स टू R, तब आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्लेस पे अगर आपको ऐसा देके रखते दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड दिस x बिलोंग्स टू कुछ और लाइक होल नंबर्स, तब आप क्या करते? तो तब आपको क्या करना होता है, आपको नंबर लाइन बनानी होती है। स्ट्रेट नहीं बनी है, आपको स्ट्रेट बनानी है। और 1 से लेके 4 के बीच के कितने होल नंबर्स हैं? 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 तो बस ये ऐसे हॉलो सर्कल नहीं है, हाँ, ये सॉलिड सर्कल्स हैं। 1 2 3 4, इस लाइन के ऊपर सॉलिड सर्कल बना के जो जो भी आपके नंबर्स हैं वो लिखना है। समझ आया आपको? ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स दिए हैं तब भी ऐसा करना है, अगर इंटीजर्स दिए हैं तब भी ऐसा ही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बात समझ आई? किसी को कंफ्यूजन, किसी को डाउट? नहीं, दैट्स इट, बस इतना ही है। अगर रियल नंबर दे के रखे हैं तो क्योंकि बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते खाली 1 2 3 4 इसके सोल्यूशन सेट में है। वहां तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये बीच के पॉइंट्स नहीं बनाने होते। और अगर x बिलोंग्स टू w है, होल नंबर्स है, तो हमको पता है कि खाली 4 नंबर्स ही हैं इस नंबर लाइन पे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जो आंसर है वो 4 ही है, तो उन 4 को आप ऐसे सॉलिड सर्कल्स बना के रिप्रेजेंट कर देते हो कि ये 4 नंबर्स हैं जो आंसर में है। नेचुरल नंबर्स के लिए भी यही करना है, इंटीजर्स के लिए भी यही करना है। तो अगर आपको ये ऐसे डॉट्स नहीं दिखते हैं तो आप समझ जाइए ये ऐसे कुछ है, ऐसी शेडिंग की हुई है और यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू R है। और अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा, या तो x बिलोंग्स टू w रहेगा, या फिर x बिलोंग्स टू n रहेगा, या फिर x बिलोंग्स टू z रहेगा। z बोले तो इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द टू इनइक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड इन द सेम वेरिएबल x आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ्स, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज। हाँ, अब नेक्स्ट क्या बता रहे हैं ना आपको, अब वो बोल रहे हैं कि 2 नंबर लाइंस है, उन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन सेट लिखना है आपको। क्या बोल रहे हैं आपसे कि 2 इनइक्वालिटीज थी, तो उन 2 के लिए 2 सॉल्यूशन सेट बनाया उन्होंने। जैसे ए वाले पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये ए वाला पार्ट, अरे लाइन ही सीधी नहीं बन पाती। यहाँ है 1 लिखा है और इधर शेडिंग की हुई है। दिस इज द फर्स्ट नंबर लाइन और ये सेकेंड नंबर लाइन। यहाँ लिखा हुआ है -3/2, यहाँ लिखा है हॉलो सर्कल के साथ 3, और यहाँ शेडिंग की हुई है। अब आपसे वो क्या चाह रहे हैं कि आपको वो कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज बताना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली।
जो फर्स्ट वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो सेकंड वाले को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो एक समझाऊं मैं आपको। -3/2 का मतलब क्या हुआ? -1.5 -1.5 1.5 है ना? ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले के लिए सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी इज इक्वल्स टू x is such that x is greater than 1 greater than equals to 1 and x belongs to R। ये पहले का सॉल्यूशन सेट है। दूसरे का सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट ऑफ सेकंड इज इक्वल्स टू x is such that this x is greater than equals to -1.5 and less than 3 and this x belongs to R। ठीक है, अब वो क्या चाह रहे हैं आपसे? वो चाह रहे हैं आपसे कि आप इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन सेट दो। x की वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों में कॉमन हो, वो वाली वैल्यूज बतानी है। तो मुझे बताओ कि सबसे छोटी x की वैल्यू क्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी? 1 टीचर 1 टीचर One. 1 2 1 3 and 2 हाँ टीचर। है ना? कैसे समझ में आ रहा है? अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो देखो, मैं ये जो ग्राफ है ना, ये नंबर लाइन एक के नीचे एक बनाती हूँ उधर। यहाँ है 1 और दूसरा वाला इसी के नीचे बना रही हूँ, है ना? ये 1 है, यहाँ कहीं 0 रहा होगा। ठीक, तो -1.5 यहाँ कहीं आएगा। दोनों में पोजीशन थोड़ी सी ध्यान में रख रही हूँ। हाँ, ये आप देखिएगा। -1.5 मैंने किधर लिखा है? ये ऊपर वाला जो 1 था ना, उसके 1 के थोड़ा सा लेफ्ट में लिखा है, क्योंकि 1 के पहले 0 आया होगा, 0 के पहले -1 और -1 के पहले -1.5 आया होगा। अब आपको वो वैल्यूज चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर मैं -1 उठाऊं तो -1 क्या फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में है इंक्लूडेड? no teacher नो नहीं है। नो 0 है क्या फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में? नो नहीं। नो तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 1 है। 1 फर्स्ट वाली और सेकंड वाली दोनों में है क्या? यस यस, है ना? तो Yes, देखो कैसे पता करते हैं। ये 1 दिख रहा है ना, इस 1 से मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन नीचे लेके गई। कंबाइंड सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं हम। और जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी है उसमें 2 इंक्लूडेड है क्या? यस यस यस। 3 इंक्लूडेड है क्या? नो टीचर नहीं। नो 4 इंक्लूडेड है क्या? no नो नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 से जो जस्ट छोटी वैल्यू होगी वो 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो एक लाइन मैंने बनाई यहाँ पे कि स्टार्ट तो हमारी कॉमन वैल्यूज स्टार्ट हो रही है 1 से और जा रही है जस्ट लेस देन 3 तक। तो कॉमन सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x such that x is greater than equals to 1, x is less than 3 and x belongs to R। बात समझ में आई? सिर्फ ये इतने इतने पार्ट की जो वैल्यूज है ना, इतनी इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों में कॉमन है ना भाई। अगर इसके पहले शेडिंग कर देती हूँ मैं, जो कि मैं येलो कलर से कर रही हूँ अभी, तो ये येलो शेडिंग वाला पार्ट ऊपर फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में इंक्लूड हो रहा है क्या? नो नहीं। ये जो No. पिंक कलर से शेडिंग कर रही हूँ फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी में, ये सेकंड में इंक्लूड हो रहा है क्या? नो नहीं। नो हमको तो No. कॉमन चाहिए, जो फर्स्ट में भी इंक्लूड होना चाहिए और सेकंड में भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन पार्ट हमने शेड कर दिया है।
तो ये आपका आंसर है। क्या आप इस तरीके से और सॉल्व कर पाएंगे? यस टीचर। है ना? Yes, teacher. किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए तो मैं होमवर्क में क्लिक करके सेंड करूंगी सेकंड के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सॉल्यूशन सेट नीचे दे के रखा है, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सॉल्यूशन सेट इज गिवन टू यू, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। ठीक है, ऐसे दे के रखा है x is such that x is greater than equals to -5 and x belongs to R। क्या आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस टीचर। सब लोग? किसी Yes. बच्चे को डाउट है क्या? तो मैं करके बता सकती हूँ। No, teacher. कोई भी बच्चा जिसको है वो बोलो। किसी को डाउट है? नहीं? ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी एक बार x is such that x is greater than equals to -5, तो यहां बना देते हैं -5। कोई हॉलो सर्कल नहीं बनाना है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताया ही नहीं, मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहां से शेडिंग करना स्टार्ट करना है आपको एंड तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट आया क्या इनइक्वालिटी सॉल्व करने में? No, teacher. नहीं? किसी भी बच्चे को कुछ डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, टीचर पर भी एक बार हाँ सॉरी, टीचर एक सॉल्व करके बता दीजिए। 4th वाला यस टीचर। 5/4x greater than 1 प्लस 1/3। आप क्लास में थे ना? आप एब्सेंट तो नहीं थे परसों? नो टीचर नो। और आपने होमवर्क भी किया है राइट? यस। हाँ, ये लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करनी है, ऐसा मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि इस लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। तो सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक ये हो सकता है 5/4x ग्रेटर देन 1 प्लस ब्रैकेट ओपन कर लिया 4/3x माइनस 1/3। अभी x की वैल्यूज को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो ये हो गया 5/4x माइनस 4/3x ग्रेटर देन 1 माइनस 1/3। ठीक है, इधर एलसीएम लिया 12 15x माइनस 16x ग्रेटर देन, इधर एलसीएम लिया सो 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस x डिवाइडेड बाय 12 ग्रेटर देन 2/3। अभी x को मुझे सिंगल करना है, x को अकेला करना है, तो मैं कर रही हूं मल्टीप्लाई बाय -12 कर देती हूँ, तो माइनस साइन भी खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय -12, तो -12 इंटू एक्स बाय या -x/12 जैसे भी आपको लिखना है, ग्रेटर देन -12 इंटू 2/3। मुफद्दल ये सही लिखा है? हाँ हाँ साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेस देन। तो इधर ये तो कैंसिल हो गया, माइनस साइन से माइनस खत्म, x इज लेस देन, ये 3 कैंसिल होके हुआ 4 -8। x इज लेस देन -8। इसके लिए सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए बोला है, सो सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेस देन -8, x बिलोंग्स टू R। ये यहां तक आप फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके थे, और इसके जस्ट नीचे जो लिखा है येलो कलर में, ये हमने आज सीखा है। मुफद्दल, यस टीचर। अब आपको बोल रहे हैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी बच्चे को डाउट जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में? ये सोल्यूशन सेट लिखना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। आपको 4th के 4 पार्ट्स हैं, उन चारों में ये काम कंप्लीट करना है।
किसी बच्चे को डाउट? टीचर ये वाली मेथड से हम पिछले वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हैं? ये मैंने पिछली बार वाली ही तो मेथड है, इसमें क्या डिफरेंस है? टीचर पिछली बार में आरएचएस से एलएचएस लाने के लिए मना करा था आपने। तो नहीं नहीं, तब भी अगर ऐसा होता था कि x दोनों तरफ है, x इधर भी है और x इधर भी है, तब भी तो हमने शिफ्टिंग की थी। और नंबर्स की शिफ्टिंग तो मैंने की ही नहीं है, नंबर्स तो जिधर थे उधर ही। अगर नंबर्स को शिफ्ट करती तब मैं लिखती एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स या सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। दिस इज सेम एज व्हाट वी हैव लर्न्ड इन फर्स्ट एक्सरसाइज। कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ये सौम्य बोल रहा था या तरुण बोल रहा था? ये सॉन्ग सौम्य। सौम्य कंफ्यूजन है क्या कुछ? नो टीचर। है ना, एक्स वाले पार्ट्स तो पिछली बार में हो सकता है, पिछली एक्सरसाइज में शायद कुछ ऐसा काम पड़ा था, पिछली बार भी था। जैसे 8th का ए वाला सॉल्व किया होगा ना, तो 8th के ए में वो एक्स वाली टर्म्स एक तरफ की होगी, और कांस्टेंट टर्म्स के लिए तो हमें लिखना ही है एडिंग दिस, सब्ट्रैक्टिंग दिस, मल्टीप्लाइंग बाय दिस, डिवाइडिंग बाय दिस, ये 4 चीजें लिखनी ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th के लिए आपने ऐसे दो दो इनइक्वालिटीज बना के सॉल्व किया होगा, है ना? तो मैं पहला वाला करूं, फर्स्ट वाला करती हूँ। 5th ए ऐसा था, -3 लेस देन इक्वल्स टू 3 - 2x लेस देन 9 एंड x बिलोंग्स टू r। ये क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बोला था अब ऐसे सॉल्व करना, -3 लेस देन इक्वल्स टू 3 - 2x, और फिर एक बार 3 - 2x लेस देन 9। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो -3 - 3 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करोगे तो -3 करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट तो 3 करेंगे ना, 3 से 3 कैंसिल, -6 लेस देन इक्वल्स टू -2x। नाउ डिवाइड बाय -2, सो -6 डिवाइडेड बाय -2 लेस देन इक्वल्स टू, -2 से डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा। फिर साइन चेंज, बिल्कुल साइन चेंज, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आपके पास आ गया फाइनली कि x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी ने आपको रिटर्न किया। सेकेंड वाली, सेकेंड वाली के लिए भी क्या किया, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 3 - 2x -3 लेस देन 9 - 3, 3 से 3 कैंसिल, -2x लेस देन 6, देन डिवाइड बाय -2, सो -2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, कि x की वैल्यूज -3 से बड़ी होनी चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन सेट चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जो -3 से बड़ी होंगी और 3 से छोटी होंगी? तो या तो दोनों के लिए पहले सॉल्यूशन सेट लिख सकते हो, या दोनों के लिए पहले नंबर लाइन बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है। या फिर दोनों का एक कंबाइंड सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं हम, दैट x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये बोल रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए। टीचर इक्वल का इक्वल का साइन तो ना आएगा टीचर। इक्वल का साइन नहीं है, यस। x इज ग्रेटर देन -3, x इज लेस देन, इधर है इक्वल्स, यस, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x बिलोंग्स टू r। तो आप लोग ये जो मैंने स्क्वायर ब्लॉक्स बनाए हैं, रेक्टेंगल्स जो बनाए, आप लोग यहाँ तक तो करके लेके आए हैं? टीचर यस मैम। टेस्ट यहाँ तक है कर ना? रहा था। Yes, उसके teacher. बाद फिर आज हमने सीखा कि सॉल्यूशन सेट कैसे बनाना। अब ये सॉल्यूशन सेट बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ कि टीचर ये दोनों का ये कंबाइन कैसे होगा, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो।
कॉमन सोल्यूशन सेट ये बनेगा, किसी को डाउट? नहीं है? कोई बच्चा है जिसने खुद को अनम्यूट करके रखा है? मुझे दिख नहीं पा रहा है, वो जो भी है अपने आप को म्यूट कर लो भाई। चारुल। ठीक है ना? टीचर फिफ्थ का सी में थोड़ा सा डाउट है, आप बता दो फिफ्थ का सी। फिफ्थ सी, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सी। टू एक्स माइनस 27 लेस देन 15 माइनस 7x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंग्स टू n। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी 2x माइनस 27 लेस देन 15 माइनस 7x, और दूसरा हो जाएगा 15 माइनस 7x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इधर किया ऐड 27, या तो पहले 7x को शिफ्ट कर लो, 7x को शिफ्ट किया तो ये हो गया 2x है ये, प्लस 7x माइनस 27 लेस देन 15, सो दिस इज 9x माइनस 27 लेस देन 15। अभी किया ऐड 27 ऑन बोथ साइड, सो 9x माइनस 27 प्लस 27, 15 प्लस 27, ये कैंसिल हो गया। 9x इज लेस देन 15 प्लस 27 42 डिवाइड बाय 9, सो x लेस देन 42 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल कर दें, 14 बाय 3। x इज लेस देन 14 डिवाइडेड बाय 3, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी से मिला है हमको। सेकेंड इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम बोथ साइड्स, 15 माइनस 7x माइनस 15 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस 15, ये कैंसिल हो गया। माइनस 7x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 14 डिवाइड बाय माइनस 7, so x greater than equals to minus 14 divided by minus 7, so x should be greater than equals to 2। इसको चाहो तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो 14 बाय 3 को, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करती हूँ, या फिर पॉइंट में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। हाँ, टीचर वो फ्रैक्शन में था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गलत है इसमें। ठीक है, x लेस देन मिक्स्ड में कन्वर्ट किया इसको तो 4 यूनिट 2 बाय 3। अब इन दोनों का कंबाइंड आंसर चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x इज सच दैट x is greater than equals to 2, x is less than 4 units 2 by 3 and x belongs to, आपको बोला था n, इस क्वेश्चन में आपको n बोला है। ठीक है, तो ये आप ये नहीं लिख सकते हो इधर। मुझे बताओ कि x की वैल्यूज 4 यूनिट्स 2 by 3 से छोटी होनी चाहिए, 4.6 से छोटी होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या लिखना चाहिए ये बताओ। 3 टीचर 2 3 4 4 4 4 4 लिखना चाहिए। किसी को डाउट है क्या? कोई बच्चा है जिसको डाउट है मुझे यहाँ 4 लिखना चाहिए? तो ये 4 यूनिट्स 2 by 3 हटा रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमको बोला है कि x की वैल्यू इंटीजर हो सकती है। भाई अपनी नंबर लाइन ना यहाँ पे है 2 से बड़ी होनी चाहिए, इधर है 4.6, 4.6 से छोटी होनी चाहिए, पर 4.6 भी खुद भी नहीं हो सकती, 4.5 भी नहीं हो सकती, क्योंकि बोला है नेचुरल, तो 4.6 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, तो 4.6 हटाना है हमको। 4.6 नहीं रहेगा, यहाँ 4 रहेगा। x इज लेस देन, अब लेस देन लगाऊं या लेस देन इक्वल का इक्वल्स साइन, टू लगाऊं? लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल।
लेस देन इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। किसी बच्चे को डाउट है भाई लेस देन तो 4.6 था ना, 4.6 से छोटा होना चाहिए, तो 4 इंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता है? टीचर हो सकता है। टीचर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल्स टू 4 लगाना रहेगा ध्यान से, और इसके लिए ये नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। उस नंबर लाइन में है अब आपके पास 3 नंबर्स 2, 3 एंड 4। इतनी टीचर बात इसमें डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू देन कर्ली ब्रेसेस में 2 3 4। हाँ लिख सकते हो। अगर सॉल्यूशन सेट के लिए बोल रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये लिख के आना चाहिए। ओके ठीक है, हाँ चलिए, किसी को और कुछ कंफ्यूजन? टीचर फिफ्थ टीचर का f वाला फिफ्थ, ये टीचर फिफ्थ का एफ भी और टीचर फिफ्थ के ई में 2 इक्वेशन दिए, तो टीचर एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई करी तो वो सेकंड इक्वेशन से आंसर नहीं आ रहा टीचर। अच्छा, तो ये अब मेरी 6 बजे एक्चुअली दूसरी क्लास है, तो ये हम कल देखेंगे। होमवर्क ये है कि जिस जिसके आंसर्स मैच कर गए हैं उन सब के लिए आपको सॉल्यूशन सेट लिख के लाना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके लेके आना है। ध्यान से सुन लो सब लोग। होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 अभी सेंड करूंगी मैं, 2 के लिए सॉल्यूशन सेट लिखना है, 3 के लिए नंबर लाइन बनानी है, 4 और 5 आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशन सेट लिख के नंबर लाइन बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको नया क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, इनइक्वालिटीज है, एट अ टाइम 2 लेना जैसे अभी किया है आपने 5th क्वेश्चन में, और सॉल्व करना। ठीक है, तो 2nd से 6th तक मुझे सारे क्वेश्चंस कॉपी में आपके कंप्लीट चाहिए, मन से सॉल्व किए हुए। कल हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, और कल ही नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू टीचर, बाय। ओके बाय। टीचर आज कंप्यूटर की क्लास है ना? हाँ, ओके बाय।